प्लीज सब आइए। आ जाइए वहीं ना। जी थैंक यू विराज आज के अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं। यहाँ पधार चुके हैं। पूज्य संत जी के बगल में हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, सबसे बाईं ओर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, और दाहिनी तरफ दूसरे श्री विजय बहादुर सिंह जी, और लास्ट में दाहिनी तरफ सरदार प्रहलाद सिंह जी, उपाध्यक्ष कुंवर अर्जुन सिंह जी, विचारधारा समिति। माननीय मंच से मैं आग्रह करता हूं कि माँ वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर, माल्यार्पण कर और कुंवर साहब के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मंच। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां जय मां जय मां जय मां। नमन शत शत चरण कमलों में तुम्हारी शारदे शारदे। नमन शत शत चरण कमलों में तुम्हारी शारदे शारदे। विपुल विद्या दे हमें सब बंधनों से तार दे शारदे। नमन शत शत चरण कमलों में तुम्हारी शारदे शारदे। तुम तननन धीम तन देरे ना नीरे गरे गा पम गरे नीरे गा। तुम तननन धीम तन देरे ना सनि ध पम गरे सा नीरे गा म पा नीरे गा म पा नीरे गा म पा पा। मांगते आशीष तुझसे सर्जना का नित्य ही। मांगते आशीष तुझसे सर्जना का नित्य ही। हर नई रचना तुम्हारी को हृदय का तार दे शारदे। विपुल विद्या दे हमें सब बंधनों से तार दे शारदे। तुम तननन धीम तन देरे न
निरे गरे गा पम गरे निरे गा तुम तन नन धीम तन धीरे न सा नि ध पम गरे सा निरे ग म प निरे ग म प निरे ग म प प कर रहे अर्पित तुम्हें हम आज ये श्रद्धा सुमन कर रहे अर्पित तुम्हें हम आज ये श्रद्धा सुमन कर्म हो सद्भावना से ये हमें वरदान दे शारदे विपुल विद्या दे हमें सब बंधनों से तार दे नमन शत शत चरण कमलों में तुम्हारी शारदे शारदे शारदा आ आ आ आ दसों दिशाओं को ले जाए नई नई क्षमताएं मानव तप से मानव श्रम से नया मनुष्य बनाए नए नए फूलों से इस दुनिया को चमन बनाए सभी निकायों संकायों में गीत यही हम गाए गरिमा में महिमा में मंगल में विश्वविद्यालय रीवा गुणी जनों में सदा रहेगी जिसकी उन्नत ग्रीवा गुणी जनों में सदा रहेगी जिसकी उन्नत ग्रीवा गरिमा में महिमा में मंगल में विश्वविद्यालय रीवा धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत। मैं अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आदरणीय कुल सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि परम पूज्य संत कृपाल सिंह जी का बुके देकर स्वागत करें। कुल सचिव जी। पुनः अनुरोध है माननीय कुलपति जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। सरदार प्रहलाद सिंह जी का भी स्वागत करेंगे कुल सचिव जी। ले चले जाओ वहीं चले जाओ। और विजय बहादुर सिंह जी का भी स्वागत करेंगे कुल सचिव जी। विजय बहादुर सिंह जी से अनुरोध है कुल सचिव जी का बुके दो से स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री विजय बहादुर सिंह जी को। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के हेतु हम सबके आदर्श प्रातः स्मरणीय दाऊद साहब कुंवर अर्जुन सिंह जी की पुण्य स्मृति को मेरा प्रणाम। कुंवर अर्जुन सिंह जी विचारधारा समिति और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के एक अनुरोध पर बड़ी सहजता से हमारे बीच उपस्थित आज के इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता
पूज्यपाद संत कृपाल सिंह जी महाराज, आध्यात्म निकेतन ग्वालियर, आपके चरणों में मेरा परिजन पुरिजन सहित दंडवत वर्णन प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, कुल सचिव डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, कुंवर अर्जुन सिंह जी विचारधारा समिति के यशस्वी उपाध्यक्ष आदरणीय सरदार प्रहलाद सिंह जी, आप सबका स्वागत। और इस सभागार में उपस्थित आप सभी सुधीजनों को साक्षात भगवत स्वरूप मानते हुए आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका अभिनंदन, आपका वंदन। कुंवर अर्जुन सिंह जी विचारधारा समिति रीवा मध्य प्रदेश की तरफ से आप सबके भाल पर हमारी तरफ से हल्दी, रोली, अक्षत का टीका आपके स्वागत में हमारी तरफ से स्वीकार हो। आप सब यहाँ पधारे, अपना समय दिया, आप सबके लिए बड़े भावपूर्ण कृतज्ञता भाव प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। विगत करीब 9 वर्षों से कुंवर साहब की स्मृति में प्रतिवर्ष हम लोग ये व्याख्यानमाला आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष ये व्याख्यानमाला आप सबके समक्ष है। मुख्य अतिथि पूरा मंच आपके समक्ष विराजमान है। एक परंपरा रही है कि हम कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले, मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व व्याख्यानमाला का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष और मुख्य वक्ता का एक परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। व्याख्यानमाला का परिचय इस प्रकार है। कुंवर अर्जुन सिंह व्याख्यानमाला एक परिचय। विंध्य क्षेत्र के सपूत कुंवर अर्जुन सिंह अपने राजनैतिक चिंतन, रणनीति, संगठनशीलता और दूरदृष्टि के कारण न केवल मध्य प्रदेश वरन संपूर्ण भारतवर्ष में विंध्य क्षेत्र के निर्विवाद जननायक के रूप में सुविख्यात रहे हैं। कुंवर साहब और दाऊ साहब के रूप में प्रसिद्ध अर्जुन सिंह जी का जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चुरहट नामक ग्राम में 5 नवंबर 1930 को हुआ था। आपके पिता राव शिव बहादुर सिंह तथा माता श्रीमती मोहिनी सिंह ने बचपन से ही पाठशाला शिक्षा के साथ साथ लोक कल्याण व संस्कारों की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। सन 1948 ईस्वी में मेजर श्री शिव प्रताप सिंह जी की पुत्री सरोज सिंह से आपका विवाह संपन्न हुआ, जिनसे 2 पुत्र श्री अभिमन्यु सिंह एवं श्री अजय सिंह तथा एक पुत्री सुश्री वीणा सिंह जी का जन्म हुआ। कुंवर साहब की शिक्षा क्रमशः इलाहाबाद, रीवा एवं वाराणसी में संपन्न हुई। 2005 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुंवर साहब जब मात्र 12 वर्ष के थे तभी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर भविष्य के अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था। उनके वास्तविक राजनैतिक जीवन का प्रारंभ छात्र जीवन में ही हो चुका था, जब 1953 ईस्वी में दरबार कॉलेज रीवा में अध्ययन के दौरान वे छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में विजयी हुए। सन 1957 ईस्वी में सीधी जिले के मझौली विधानसभा क्षेत्र से वे प्रथम बार निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। उसके पश्चात जनसेवा को लक्ष्य बनाकर जीवन पर्यंत लोक कल्याण करते रहे। मध्य प्रदेश शासन में 3 बार मुख्यमंत्री, कई बार विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार, भारत सरकार में कबीना मंत्री व पंजाब के राज्यपाल के रूप में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप आजीवन कर्मयोगी बने रहे। कुंवर साहब का संपूर्ण राजनीतिक जीवन सफलताओं से भरा हुआ था, किंतु उसमें कई बार उतार चढ़ाव आए, जिनका उन्होंने सफलतापूर्वक सामना भी किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में अपने संघर्ष की परिस्थितियों और राजनीतिक विचारों तथा अनुभवों का मार्मिक चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। 4 मार्च 2011 को उन्होंने अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया, किंतु अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा।
इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत प्रोफेसर पंजाब सिंह पूर्व कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, श्री अशोक वाजपेयी पूर्व कुलपति अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, श्री राम शरण जोशी वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर आरसी त्रिपाठी प्रयागराज, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र वर्धा, श्री ललित सुरजन रायपुर, डॉक्टर राकेश सिंह प्रयागराज, प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी अमरकंटक एवं प्रोफेसर आनंद कुमार जी के व्याख्यान आयोजित हो चुके हैं। इसी कड़ी में पूज्यपाद संत कृपाल सिंह जी महाराज का यह व्याख्यान आयोजित है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पूज्यपाद को सुनेंगे। उसके पूर्व एक संक्षिप्त परिचय पूज्यपाद संत कृपाल सिंह जी महाराज का। भारतवर्ष की वसुंधरा पर शांति सुधा रस की निस्वार्थ भाव से वर्षा करने वाले अनेक संत और महामनीषी हुए हैं। ऐसी ही महान विभूतियों में से एक है पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज। आपकी साधना, चर्या, कथनी करनी की एकता ने जन जन को न केवल प्रभावित किया है बल्कि धर्म, अध्यात्म और अहिंसा के प्रखर प्रवक्ता के रूप में वो जनमानस को सद्मार्ग पर लाते हुए भारत की पावन धरा को अपने सत्कार्यों से अभिसिंचित कर रहे हैं। पूज्य संत जी का जन्म 19 जुलाई 1952 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। आपके पूर्वज ग्वालियर स्टेट आर्मी के उच्च पदासीन सैन्य अधिकारी रहे हैं। बाल्यकाल से ही आपके अंदर उच्च आध्यात्मिक भावों का प्रस्फुटन होने लगा था, जिसे अलौकिक किया आपके पूज्य पिता हुजूर मालिक साहब जैसे सदगुरु ने, जिन्होंने 1965 में कोटेश्वर मार्ग ग्वालियर में अध्यात्म निकेतन आश्रम की स्थापना की, जिसका सफल संचालन वर्तमान में पूज्य महाराज जी की कृपा से हो रहा है। देश विदेश के अध्यात्म पिपासु साधकगण अध्यात्म निकेतन में सतत आते रहते हैं और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पूज्य संत जी का संबंध दो सर्वोच्च आध्यात्मिक साधनाओं से है। प्रथम सूरत शब्द योग और दूसरा शक्तिपात महायोग अथवा कुंडलिनी योग। इन दोनों साधनाओं के अभ्यास से साधक के चित्ताकाश में संचित विकारों का शुद्धिकरण करते हुए उन्हें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। पूज्य संत जी का कई बार अमेरिका प्रवास भी रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क स्टेट में कर्नल विश्वविद्यालय में आपका ध्यान एवं आध्यात्मिक जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम रहा। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक विभूति पॉल ब्रंटन द्वारा स्थापित आध्यात्मिक केंद्र तथा अमेरिका के दक्षिणी राज्य फ्लोरिडा की जेल में एवं अन्य अनेक आध्यात्मिक केंद्र पर भी आपके ध्यान आदि के कार्यक्रम व व्याख्यान आयोजित होते रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज का हृदय वर्ण, जाति, संप्रदायवाद की संकीर्णता तथा भेदभाव से रहित सरलता, सहिष्णुता, उदारता, पर दुख कातरता, परोपकार, मानव सेवा एवं मानव के आत्म कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। पूज्य संत जी द्वारा रचित ग्रंथ यथा साधना, सुरभि, समर्पण आदि और आपकी डिवाइन चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अनेकों ग्रंथ पाठक वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हैं। अनेक आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं को आपका वरद हस्त प्राप्त है। पूज्य संत जी ने अपने जीवन से अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं, जिसकी परिणति स्वरूप आपको देश विदेश के विभिन्न प्रांतों में सम्मानित किया गया है। ये एक संक्षिप्त परिचय हमारे आज के मुख्य वक्ता का, मुख्य अतिथि का आपके समक्ष था। अब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी परिहार को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर, इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता परम पूज्य संत कृपाल सिंह जी महाराज, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, कुंवर अर्जुन सिंह विचारधारा समिति के उपाध्यक्ष, रीवा के जाने माने समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह जी, कुंवर अर्जुन सिंह जी विचारधारा समिति के सदस्य श्री विजय बहादुर सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर श्रीकांत मिश्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, अतिथिगण, विश्वविद्यालय के आचार्यगण, अधिकारीगण,
कर्मचारीगण और भाइयों एवं बहनों, आज जिस महामानव की याद में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी प्रोफेसर श्रीकांत मिश्र जी ने उनके बारे में बताया। चूँकि वो इसी क्षेत्र के, इसी विंध्य के सपूत हैं, तो हम सब लोग उनसे परिचित हैं। आज चूँकि निरंतर उनकी स्मृति में विचारधारा समिति एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये भाषणमाला निरंतर 9 वर्षों से आयोजित की जा रही है। उन्हीं की याद में आज हम लोग पुनः यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोग इस अवसर पर उनको अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का जो विषय है, भारतीय संस्कृत सहज सूरत महायोग। निश्चित ही अभी प्रोफेसर श्रीकांत मिश्र जी ने आज के मुख्य वक्ता के बारे में उनका जो परिचय दिया है, वो निश्चित ही जो हमारे भारतीय संस्कृति में की जो विशेषताएं हैं, उनसे वो परिपूर्ण हैं। तो इस अवसर पर मैं पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां तक भारतीय संस्कृति का सवाल है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो विश्व की सबसे पुरानी एवं समृद्ध संस्कृति है। हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता, समन्वयशीलता, बहुदेवो उपासना, कर्तव्य परायणता, सहिष्णुता, वर्ण आश्रम व्यवस्था, सर्वधर्म संभाव, अनेकता में एकता, इन सबसे परिपूर्ण है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो विश्व में सबसे समृद्ध और अच्छी संस्कृति है, जिसमें सबका बराबर सम्मान है। हम भारत जैसे देश के निवासी हैं, हमें गर्व है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां क्षेत्र के हिसाब से प्रचलित हैं, लेकिन हम सब उनका सम्मान करते हैं। ये जो देश है वो महात्मा गांधी का देश है। ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं। ये स्वामी विवेकानंद का देश है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम सब ऐसे देश के नागरिक हैं, ऐसे देश के में पैदा हुए हैं जो विश्व में अपना स्थान रखता है, या हम कह सकते हैं कि वो विश्व गुरु है। इसलिए जो हमारी संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है। जो विदेशों की संस्कृतियां हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, चूंकि हम विज्ञान के युग में हैं, हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, और उसमें कहीं हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं पीछे न छूट जाए, उसका कहीं अपमान न हो। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को भुलाना नहीं है, उसकी रक्षा करना है। क्योंकि जो संस्कृति है वो चिंतन का विषय है। हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक ऐसी परंपरा है जो हमें या संपूर्ण मानव जीवन को समृद्ध और खुशहाल तो बनाती ही है, उसको आध्यात्मिक और पारलौकिक आनंद भी प्रदान करती है। इसलिए हम अपने संस्कृति को इस तरह से आगे बढ़ाएं और उसकी रक्षा करें, तभी हम अपने देश को समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर पाएंगे। इस सब के पीछे जो बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति है। आज इस अवसर पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को की रक्षा करेंगे। उस पर बताए हुए जो भी शब्द हैं उनका शब्दशः पालन करेंगे,
तभी आज इस अवसर पर जिस महामानव को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, निश्चित ही उनकी आशाओं पर हम खरे उतर पाएंगे। आज इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माननीय कुमार अर्जुन सिंह दाऊ साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दूसरे विशिष्ट अतिथि विराजमान हैं आदरणीय सरदार प्रहलाद सिंह जी। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द हम सबके बीच कहने की कृपा करें। पंडित शंभूनाथ शुक्ल सभागार में कुमार अर्जुन सिंह व्याख्यान माला के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता संत कृपाल सिंह जी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय राजकुमार आचार्य साहब, कुल सचिव आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, संचालन कर रहे आदरणीय श्रीकांत जी, कुमार अर्जुन सिंह व्याख्यान माला के समिति के हमारे विजय बहादुर सिंह जी, यहाँ विराजमान सभी आमंत्रित मेहमान, आदरणीय महानुभाव, आदरणीय बहनें, जहाँ तक मेरी बात है, मैं 1980 में जब कुंवर साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनका जब मानस भवन में आगमन हुआ, पहली बार उनके दर्शन हुए और मैं उनको देख के मैं बहुत मन में ऐसी भावना है कि मैं किस ऐसी पवित्र शख्सियत को देख रहा हूँ। और बहुत ही शांत तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, पीछे लोग चल रहे थे, कोई चेहरे पे वो नहीं था, बहुत ही ओजस्वी चेहरा था। उनके बारे में जो उन्होंने काम किया, कुंवर साहब ने कभी, आमतौर से बड़े नेता जो होते हैं कुछ अपनी बातें घुमा फिरा के अपनी उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन कुंवर साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका विशेष ध्यान जो था विंध्य क्षेत्र के बेरोजगार युवकों की तरफ था, क्योंकि मध्य प्रदेश में मालवा और महाकौशल की तुलना में हमारा विंध्य क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। विद्युता थी लेकिन काम नहीं था। इस तरफ गंभीरता से कुंवर साहब ने सोचा और उनको शासकीय नौकरियों में पुलिस सेवा में, शिक्षक सेवा में, शासकीय सेवा में भरना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि कहते हैं बिना अर्थ व्यर्थ। जब कुछ काम ही नहीं होगा तो आगे कैसे संपन्नता आएगी, कैसे हम लोगों के सब काम बनेंगे। उस तरफ बड़ी गंभीरता से कुंवर साहब ने ध्यान दिया। आज जो हमारे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता है, चहल पहल है, जो रौनक है, जो जीवन स्तर है जो उठा हुआ है, उसमें आदरणीय कुंवर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चाहे पंजाब का मसला हो, किस तरीके से उन्होंने उसको एक सही पटरी पे ला दिया, नहीं तो बड़ी गंभीर स्थिति थी। और वो कुंवर साहब ने उसको अपनी निपुणता से उस मामले को संभाला, और नहीं तो वहाँ बड़ा अलगाववाद की और आतंकवाद की बड़ी खराब हालत थी। और दूसरी बात, शायद मैं ये पहले कह भी चुका हूँ, आमतौर से अखबारों में निकलता था कि कुंवर साहब का और तिवारी जी का बड़ा खींचताना है, बड़ा तनाव है। ऐसा कुछ था नहीं, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था। मेरी बिटिया ने एमएससी केमिस्ट्री में पास किया था, तो उनका सेंट्रल स्कूल में जो निकली वैकेंसी निकली, उसमें उन्होंने पेपर भरा, उसमें पास हो गई थी। लेकिन वाइवा होना था दिल्ली में, और उस टाइम कुंवर साहब मानव संसाधन मंत्री थे। तो मैं बड़ा संकट में था, सोच में था कि कैसे हो, कैसे कुंवर साहब तक बात पहुँचे, या थोड़ी सिफारिश के रूप में, ऐसा मेरी अपनी सोच थी। तो मैंने उस टाइम मन्नी भैया भी थे, उनसे भी चर्चा किया था, लेकिन मन को संतुष्ट नहीं थी। तो ऐसे ही दादा के यहाँ मैं जुड़ा था, तो दादा के यहाँ मैं गया और अपनी बात रखी कि ऐसी ऐसी बात है, और बिटिया का रिटेन में तो हो गया है, लेकिन वो वाइवा होना है दिल्ली में, और कुंवर साहब चाहें तो कर सकते हैं। मेरा इतना कहना था, और तिवारी जी ने रमेश को कहा, रमेश कुंवर साहब को फ़ोन लगावा। मैं थोड़ा सा
अचंभित हो गया कि मतलब कि मैं तो इस तरीके से अपने मन की संतुष्टि के लिए ये बात रखी, लेकिन फौरन दादा ने कुंवर साहब को फ़ोन लगाया और जब हेलो की बात हुई तो कुंवर साहब ने दादा की आवाज़ पहचान ली, तिवारी जी की आवाज़ पहचान ली और कुंवर साहब कहते हैं तिवारी जी प्रणाम। पहले कुंवर साहब ने दादा से नमस्कार की और दादा ने जब उनको बताया कि ये प्रहलाद सिंह हैं, आप जानते हैं, बोला नहीं मैं उनको तो जानता ही, उनके पिताजी को भी जानता हूँ। तो क्योंकि हमारे मामा के लड़के उनका पेट्रोल पंप था सीधी में, सुखेजा ब्रदर्स के नाम से, तो बाबूजी का आना जाना बना रहता था, तो परिचय था राव साहब से भी, कुंवर साहब से भी, डॉक्टर साहब से भी। तो उन्होंने कहा मैं उनको पहचानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने एग्ज़ाम तो पास कर लिया है लेकिन वाइवा है वो अब आपको देखना है। बोला तिवारी जी हो जाएगा, चिंता मत करिए, हो जाएगा, बता दीजिए उनको। और फिर जब मैं गया वाइवा हुआ तो मेरी बेटी बाहर आई और वो कहती हैं कि मेरी सिफारिश मत करिएगा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं कहूँ कि मैंने कहा अब मुझे मन में था कि मैं कैसे सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा तुम कैसे बोल रहे हो कि सिलेक्शन हो गया? बोला नहीं, उन्होंने पूछा कि अगर आपको रीवा से बाहर कहीं पोस्टिंग दी जाए तो आप जॉब करेंगी? तो मैंने कहा जी हाँ मैं करूँगी। तो बोला इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं इसको एडॉप्टेशन बोलते हैं। बोला ओके ओके आप जाओ। तो बोला मेरी सिफारिश मत करिए, मेरा हो गया है सिलेक्शन। तो आप बताइए, इस तरीके से बातें यहाँ होती थी और अपने स्तर से हम सोचते थे और कुंवर साहब का और दादा का किस तरीके लगाव था और इतनी हुज्जत से उन्होंने उसको फ़ोन किया और उस तरीके से सम्मानित तरीके से कुंवर साहब ने उसे जवाब दिया। तो ऐसे थे हमारे कुंवर साहब। तो कुंवर साहब को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। जो मैंने बात कही रोजगार की बात, रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। हजारों पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने शासकीय सेवा में रोजगार दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आज जो हमारे विंध्य क्षेत्र में जो संपन्नता है, आज संपन्नता है, हम जो स्तर मालवा का था, महाकौशल का था, अब हम उसकी टक्कर में आज खड़े हो गए हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है। तो उसमें हमारे आदरणीय कुंवर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। कुंवर साहब को हम भुला नहीं सकते हैं अपने आप। और लेकिन कुंवर साहब ने कभी ये अपने मुंह से नहीं कहा कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ये उनकी गंभीरता थी। कुंवर साहब को हम भुला नहीं सकते हैं। उनको हमेशा हमारा नमन है, हमेशा हम उनको याद करेंगे। यही उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि। ओम शांति। हम विषय रखेंगे और जिस वक्ता को हमारे बीच आना है वो हमारे विषय को अगर बोलेंगे तो ज़्यादा न्याय नहीं होगा। न्याय ये होगा कि उनसे विषय लिया जाए तो हम सबको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यद्यपि आप पूज्यपाद के लिए कोई भी विषय दो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, खूब अच्छा बोलेंगे, प्रेरित करेंगे हम लोगों को। लेकिन जो उन्होंने अपना विषय खुद का दिया है उस पे हमें विश्वास है कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त करेंगे। पूज्यपाद को बुलाने के पूर्व मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि पूज्यपाद का शॉल, श्रीफल और मेमेंटो से स्वागत करें। माननीय कुलपति जी। प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे माननीय कुलपति जी पूज्यपाद को। धन्यवाद सर। विजय बहादुर, सरदार प्रहलाद सिंह जी, मोमेंटो भेंट करते हुए माननीय कुलपति जी। पुनः अनुरोध है सरदार जी से कुल सचिव कृपया आसन ग्रहण करें और मैं स्वयं श्री पुष्पेंद्र सिंह जी कुशवाहा, भैया साहब हुआ, कृपया मंच पर आए। श्री
महासचिव युवा कल्याण आपको स्वागत करेंगे श्री महेश प्रताप सिंह जी, सदस्य सरदार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, जो शक्ति स्वरूप है, शक्ति के सभी स्वरूप उसमें निहित हैं। आज यहाँ कुंवर अर्जुन सिंह व्याख्यान माला के अंतर्गत उनकी पुण्य स्मृति में जो कार्यक्रम रखा गया है, विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति आचार्य जी, आदरणीय कुल सचिव परिहार जी, आदरणीय सरदार प्रहलाद सिंह जी, आदरणीय श्री विजय बहादुर सिंह जी, आदरणीय जो संचालन भी कर रहे हैं आदरणीय श्रीकांत मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी बंधु बांधव, विषय चूँकि इस साधन से जुड़ा हुआ है, हम सभी लोग किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी तौर पे आराधना में लगे रहते हैं और जीवन पर्यंत उसमें लगे हुए पूजा अर्चना करते हुए और जीवन हमारा निकल जाता है, लेकिन वास्तविकता से हम दूर रह जाते हैं। अनुभव साध्य जो साधना है, प्रैक्टिकल जो साधना है, हमारे अंतर जगत से जुड़ी हुई जो साधना है, कुछ ऐसा संयोग रहा है कि हमारे गुरुजी का, हुजूर मालिक साहब का पूर्व जो साधना रही वो श्रुत शब्द योग रही, अनाहत योग से जुड़ी हुई है, अंतर में शब्द से जुड़ी हुई है। शक्तिपात उसमें भी होता है, उसका केंद्र आज्ञा चक्र पर है, दोनों आँखों के मध्य में, और हम सबके अंदर वो चीज़ मौजूद है, लेकिन सब में सद्गुरु कृपा की महम आवश्यकता रहती है। बिना उनकी कृपा से वो संभव नहीं होता है। और गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु तत्व है जो नित्य है, शाश्वत है। शरीर तो एक निमित्त होता है। आज यहाँ विश्वविद्यालय का जब परिचय पढ़ रहे थे तो हमें तो पूर्व तो विदित नहीं था, लेकिन जब पढ़ने में देखा तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी के सुपुत्र थे आनंद सिंह जी, उनकी शादी में भी हमें उपस्थित रहने का अवसर मिला था। उनकी मैरिज हुई थी, बच्ची मेजर महेंद्र सिंह जी की डॉटर से हुई थी, डॉक्टर हैं। तो तब देखा कि सारा क्रम वो चला आ रहा है और उन्होंने अपने पूज्य पिताश्री के जो सपना था उनका, उसको साकार किया और उनके प्रयास को सफल बनाने में पूरा सतत प्रयास रहा। उन्होंने आज ये विश्वविद्यालय की स्थापना भी की और उसके अंतर्गत पता नहीं कैसे योग बना कि उस योग के अंतर्गत हमें भी उपस्थित रहने का अवसर मिला है। तो हमारे शरीर के अंदर दो शक्ति के केंद्र हैं। एक तो श्रुत शब्द योग के अंतर्गत जो भक्ति प्रदान साधना है, विरह और प्रेम से जुड़ी हुई साधना है। विशेष आसन पद्धति में उसमें बैठना होता है, लेकिन वहाँ भी खाली बैठने से काम नहीं चलता, सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता रहती है। तो जब हम सच्चे महापुरुषों की शरण में जाते हैं और उनकी कृपा से वो शक्तिपात करते हैं तो वो शक्ति जागृत होकर के ऊर्ध्वगामी होती है। उसी प्रकार से वो साधना विरह और प्रेम से जुड़ी हुई है। दूसरी साधना है कुंडली योग, सहज योग
महायोग मूलाधार अंतर्गत कुंडली शक्ति विद्यमान है। वहाँ हमारे कई जन्मों की संस्कार राशि संचित है और साधक जब वहाँ पर शक्तिपात होता है तो वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, सुषुम्ना अंतर्गत उसकी चढ़ाई शुरू होती है और वो संस्कार उसमें अवरोध पैदा करते हैं। तो जैसे कोई 84 लाख जन्मों के अंतर्गत ये मनुष्य देह हमें मिली है, तो शेष जो कर्म रह जाते हैं वो वहाँ संचित होते हैं, वो अवरोध पैदा करते हैं। तो जब वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर को चढ़ती है तो संस्कार उसमें अवरोध पैदा करते हैं। जैसे किसी कोई योग का साधक रहा है, कोई किसी योनि में रहा है, किसी जानवर की योनि में रहा है, वो उसको रुकावट पैदा करे तो वो साधक के मुंह से उस तरह की भाषा निकलना शुरू हो जाती है। आसन प्राणायाम सुते लगना शुरू हो जाते हैं। आज के युग में हम आसन प्राणायाम सीखते हैं और खुद लगाते हैं हठ योग के द्वारा, और उसमें बड़ा कष्ट भी होता है कई बार। जैसे किसी को पद्मासन लगाना है तो आसान नहीं होता, लेकिन साधना के अंतर्गत अगर उसने पूर्व कोई अधूरा रह गया है तो वो आसन अपने आप लगेगा, वो शक्ति अपने आप कराती है। और उसके अंतर्गत साधक को विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। एक तो भक्ति योग है, सर्व शब्द योग, अनाद सब उसमें शब्द प्रकट होता है और हमारे शरीर के अंदर ही जैसे बाहर की सारी व्यवस्थाएं हैं उसी प्रकार से नगाड़ों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ और कई साजों की आवाज़ विद्यमान है जो प्रकट होती है। उसकी मधुर वाणी सुनकर साधक अंतर्मुखी हो जाता है और खिंच जाता है और समाधि की ओर चला जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे प्रारब्ध क्षय होता है उस प्रकार उसके अंतिम जब पूरी तरह क्षय हो जाता है समाधि की ओर। दोनों साधनाओं का लक्ष्य एक ही है, एक योग से जुड़ा है, एक भक्ति योग से जुड़ी हुई साधना है। उसमें सब में दोनों ही साधनाओं में मुख्य सद्गुरु कृपा ही होती है। सहजोबाई चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। उन्होंने गुरु के बारे में वर्णन किया है कि गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु दीपक, पारस गुरु, मलया गिर गुरु भृंग। दीपक और पारस ये योगी गुरु हैं। जैसे कुंडली योग की जो साधना है उस तरह से सहज योग से जुड़े हुए, तो तत्क्षण साधक पे उसका प्रभाव पड़ता है और अनुभूति उसको होती है। जैसे दीपक अगर प्रज्वलित है तो तेल और बत्ती वाला दिया ले जाएंगे, उसके स्पर्श से उसमें ज्योति प्रकट हो जाएगी, तुरंत प्रभाव होता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। अगर पारस से लोहे का स्पर्श हो जाएगा तो वो सोना हो जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर तेल और बत्ती नहीं है, दीपक गुरु तो हमें मिल गए, लेकिन तेल बत्ती वो पात्रता नहीं है, प्रारब्ध के कुछ संस्कार नहीं है, तो हमारे अंदर वो ज्योति प्रकट होने में देरी लग जाएगी। या लोहे और पारस के बीच में कोई झीना आवरण आ गया और स्पर्श नहीं हो पाता है तो हम लोहे के लोहे रहेंगे, पारस गुरु मिलने के बाद भी हमको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरे गुरु है मलयागिर। मलयागिर कहते हैं चंदन को। बहुत जहाँ चंदन का जंगल होता है उसमें और वृक्ष भी उनके अंदर पैदा हो जाते हैं, तो उनके अंदर उसकी सोबत से कभी कभी खुशबू उनके अंदर आ जाती है और वो कभी कभी चंदन के भाव बिक जाते हैं। तो महापुरुषों की संगत से, सत्संग से कभी कभी हमारे अंदर वो संस्कार जागृत हो जाते हैं कि हम उसके पात्र बन जाते हैं और समय आने पर उसका लाभ हमें मिलता है।